आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जोर शोर से तैयारी चल रही थी। पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक इसे लेकर काफी उत्साहित थे। लालू यादव ने भी तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी मान लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने इसे साबित भी कर दिखाया, लेकिन आखिरी वक्त में इस पर मुहर नहीं लग पाई। लालू यादव ने इसे कुछ दिनों तक के लिए टाल दिया। इसके टलने के पीछे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल पंडित कई कारणों को मानते हैं। ऐसे में हम आपको इन प्रमुख कारणों के विषय में बताने जा रहे हैं। एक समय था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव का दबदबा था। वे जो कहते थे वही होता था। घर से लेकर समाजवादी पार्टी तक पर मुलायम सिंह यादव की जबरदस्त पकड़ थी। ये कई टर्म यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं। यूपी के साथ ही देश की राजनीति में इनका सिक्का चलता था। ये जो कहते थे लोग वही करते थे। इनके खिलाफ किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। केंद्र में रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। कह सकते हैं बिहार में जो पोजीशन लालू यादव की अभी भी है, वही पोजीशन यूपी में मुलायम सिंह यादव की भी कभी रही थी। लेकिन 82 वर्षीय मुलायम सिंह यादव अब राजनीतिक नक्शे के हाशिए पर चले गए हैं। समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में दशकों तक राज्य की राजनीति में दबदबा रखने वाले मुलायम सिंह यादव अब राजनीति से दूर हो गए हैं। हालांकि इसके पीछे उनके खराब स्वास्थ्य को मुख्य रूप से गिनाया जाता है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने बेटे अखिलेश यादव की राजनीतिक उभार ने अब उन्हें लखनऊ स्थित अपने घर तक ही सीमित कर दिया है। मुलायम सिंह यादव के बिना पहला चुनाव 2017 में हुआ था। दरअसल अखिलेश यादव 2012 में मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद से धीरे धीरे उन्होंने पार्टी पर अपनी पकड़ बना ली, लेकिन यूपी की सत्ता भी अखिलेश के हाथ से फिसल गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनका बंगला नंबर 5 भी हाथों से निकल गया। लखनऊ में अब नए मकान में मुलायम सिंह यादव रह रहे हैं। कहा जाता है कि वे अपनी जबरदस्त याददाश्त के लिए चर्चित थे। एक बार आपका चेहरा देख लिया तो 30 साल बाद भी आपको पहचान ही लेंगे। गांव के मतदाता तक के नाम याद रखते थे, लेकिन अब वे लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। पूरे देश में दलितों के बड़े नेता रहे हैं रामविलास पासवान। साल 2020 में 8 अक्टूबर को उनका निधन हो गया था। ये लंबे समय से काफी बीमार चल रहे थे। लगभग 5 दशक से भी ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर में रामविलास पासवान 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे। वे 2 दशकों तक तो लगभग हर केंद्र सरकार में शामिल रहे और मंत्री बनते रहे। 5 जुलाई 1946 को दलित परिवार में जन्म लेने वाले रामविलास पासवान खगड़िया जिले के सुदूरवर्ती शहर बन्नी गांव से निकलकर देश दुनिया में छा गए थे। 1969 में उनका चयन डीएसपी पद पर हो गया था, लेकिन उनकी किस्मत में तो राजनीति लिखी थी। नौकरी से मोह त्याग कर वे 1969 में ही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ गए और जीत भी गए। महज 23 साल में रामविलास पासवान विधायक बन गए। इमरजेंसी के दौरान जेल में भी रहे। आपातकाल खत्म होने के बाद उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की कैबिनेट में पहली बार केंद्रीय मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। इसके बाद तो वे केंद्र की राजनीति में अंतिम सांस तक सक्रिय रहे। इस दौरान वे कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस और कभी आरजेडी जेडीयू के साथ गठबंधनों में रहते हुए केंद्र सरकार में मंत्री बने रहे। रेल से लेकर दूरसंचार और कोयला मंत्रालय तक की जिम्मेदारी संभाली। इसलिए उन्हें पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भारतीय राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहते थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी उन्हें कई बार मौसम वैज्ञानिक कहकर संबोधित कर चुके हैं। अचानक रामविलास पासवान ने अपना उत्तराधिकारी चिराग पासवान को घोषित कर दिया। 2019 में 5 नवंबर को चिराग ने पार्टी की कमान संभाली। बाज़ाब्ता रामविलास पासवान ने मीडिया के सामने चिराग की ताजपोशी की थी। इसके बाद वे केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी धीरे धीरे राजनीति से खुद को किनारा करने लगे। फिर तो बीमार ही पड़ गए और फिर सबों को छोड़कर चले गए। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो लालू यादव नहीं चाहते हैं कि उनके रहते हुए परिवार में किसी तरह का कोई भी विवाद हो। अब तक समाजवादी पार्टी और लोजपा का हाल देख चुके हैं। लोजपा के संस्थापक रहे रामविलास पासवान ने जब अपने बेटे चिराग पासवान को राजनीतिक विरासत सौंपी थी, तब उन्हें नहीं पता था कि उनके निधन के बाद उनका वर्षों का एकजुट परिवार इस तरह बिखर जाएगा। निधन के साल भर के अंदर उनकी पूरी पार्टी छिन्न भिन्न हो जाएगी। रामविलास पासवान की चाहत थी कि चिराग पासवान पार्टी और परिवार का तालमेल बिठाकर बिहार की राजनीति में उनका नाम आगे ले जाएगा। लोजपा का हाल सबके सामने है।
पार्टी दो टुकड़ों में बंट गई है। चिराग के पास लोजपा की कमान है तो चाचा पशुपति कुमार पारस ने रालोजपा बना ली है। चाचा भतीजा आपस में कट्टर राजनीतिक दुश्मन बने हुए हैं। दोनों के बीच वार पलटवार भी होते रहता है। कुछ ऐसा ही हाल मुलायम सिंह यादव के परिवार में भी हुआ है। बेटे अखिलेश यादव की पार्टी में जिम्मेवारी संभालते ही चाचा शिवपाल यादव से उनकी खटास हो गई। परिवार में सियासी बवंडर उठ गया। मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी बनने के लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच सियासी कुश्ती शुरू हो गई थी। हालांकि अब जाकर चाचा शिवपाल यादव मान गए हैं, लेकिन परिवार की यंग ब्रिगेड बटी हुई है। मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव तो बीजेपी में शामिल हो गई। यदि लालू फैमिली पर नजर डालें तो यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तेज प्रताप यादव कभी कभी तेजस्वी यादव की विचारधारा से अलग हो जाते हैं। हालांकि तेज प्रताप यह भी कहते हैं कि तेजस्वी हमारा अर्जुन है, हम उनके कृष्ण हैं। तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम जरूर बिठाएंगे। अब बात आगे की करते हैं। बिहार की सियासत में मांझी प्रयोग से आप पूरी तरह वाकिफ होंगे। बात 2013 की है। उस समय नीतीश कुमार की बीजेपी से खटास बढ़ गई थी। तब 17 साल पुरानी दोस्ती अचानक टूट गई। जून 2013 में इसका ऐलान हुआ। इसके बाद जेडीयू और बीजेपी के रास्ते अलग अलग हो गए। 2014 आते आते स्थिति यह हो गई कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। तब सबसे बड़ा सवाल आया कि उत्तराधिकारी किन्हें बनाया जाए। नीतीश कुमार ने तब उत्तराधिकारी के लिए मांझी प्रयोग किया था। उन्होंने जीतन राम मांझी को बिहार का नया सीएम बनाया। मांझी के सीएम बनने के बाद कुछ दिनों तक सियासी माहौल तो ठीक रहा। उसके बाद संबंध बिगड़ने लगे। दरअसल मांझी ने अपनी राजनीतिक चाल ही बदल डाली। नीतीश कुमार करना कुछ और चाहते थे, जबकि मांझी कुछ और ही कर देते थे। पूरा मामला सिग्नेचर अथॉरिटी का था। इसके बाद दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। लास्ट रिजल्ट के रूप में फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार के हाथों में आ गई। इसके बाद से अब तक नीतीश कुमार इत्मीनान से अपनी सरकार चला रहे हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी में कुछ ऐसी ही स्थिति सबके सामने आई है। एक समय था जब बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की तूती बोलती थी। दोनों के बीच प्रगाढ़ जबरदस्त थी। इन दोनों के बीच मुरली मनोहर जोशी का भी बड़ा कद था। तीनों के आगे किसी की भी नहीं चलती थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो लालकृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री की कुर्सी दी गई। मुरली मनोहर जोशी को मानव संसाधन मंत्री बनाया गया था। इनकी तिकड़ी के आगे किन्हीं की भी नहीं चलती थी। चाहे सदन के अंदर का मामला हो या पार्टी के अंदर खाने का मामला, सब जगह वाजपेयी और आडवाणी छाए रहते थे। संगठन से लेकर कानून व्यवस्था तक पर इनके ही निर्णय चलते थे। लेकिन कहते हैं ना कि सब दिन होत ना एक समाना। कुछ ऐसा ही वाकया बीजेपी में भी देखने को मिला। नई पीढ़ी आने के बाद पिछली पीढ़ी मार्गदर्शक मंडल बनकर रह गई। 2014 में देश की बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथों में आ गई। वे प्रधानमंत्री बने। इसके बाद आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी तक मार्गदर्शक मंडल में चले गए। अब तो देश के राजनीतिक मानचित्र से दोनों नेता हाशिए पर चले गए हैं। अब बात आरजेडी की। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी मान लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने 2021 में राजद के स्थापना दिवस पर इसके खुले मंच से घोषणा भी की। उन्होंने कहा भी है कि उनका उत्तराधिकारी तेजस्वी ही है। तेजस्वी यादव ने इसे 2020 के विधानसभा चुनाव में साबित भी कर दिखाया था। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के माथे पर केवल आरजेडी ही नहीं, पूरा महागठबंधन का भार था। टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार तक की पूरी जिम्मेवारी तेजस्वी यादव ने लालू यादव की अनुपस्थिति में काफी गंभीरता से निभाई। दरअसल जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय लालू यादव की जमानत भी नहीं हुई थी और वे काफी बीमार थे। चुनाव का रिजल्ट आया तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, लेकिन आरजेडी को उन्होंने विधायकों के मामले में सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। आरजेडी के कुल 75 विधायक जीते थे। जमानत मिलने के बाद जब लालू मीडिया के सामने आए तो उन्होंने खुले मंच और मन दोनों से कहा कि तेजस्वी को जनता ने तो मुख्यमंत्री मान ही लिया था, लेकिन वे हेरा फेरी के शिकार हो गए। यह भी हकीकत है कि लालू यादव ने अघोषित रूप से पार्टी की पूरी सत्ता तेजस्वी को सौंप दी है। पार्टी में तेजस्वी की ही इच्छा चलती है। उनकी इच्छा पर ही टिकट से लेकर फैसले तक पर मुहर लगती है, लेकिन असली मालिक तो आज भी लालू यादव ही है।
प्रत्याशी को जब सिंबल मिलता है तो सिग्नेचर तो लालू को ही करना होता है। हालांकि लालू ने मीडिया को साफ कह दिया है कि तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात झूठी है। वहीं पॉलिटिकल पंडित मानते हैं कि यह आखिरी वक्त में टाला गया निर्णय हो सकता है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।